बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ारा और आप देख रहे हैं ज़ाराज़ कुज़ीन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नई और यूनिक किस्म की रेसिपी के साथ आज मैं फिर से हाजिर हूँ। जी तो आज मैं आपके साथ बग़ैर चिकन और गोश्त के बनाना सिखाऊंगी बिरयानी। जब आप इसको बनाएंगे तो उंगलियां चाटते नहीं बल्कि अपनी उंगलियां ही खा जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही फिट किस्म की बिरयानी होने वाली है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि मैं इस वीडियो में वो राज शेयर करने वाली हूँ जिससे ना तो आपके आलू टूटेंगे और बनेगी भी बिल्कुल देगी स्टाइल चटपटी और मज़ेदार सी बिरयानी। वीडियो को बग़ैर स्किप किए आपने देखना है। और अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिए हैं 4 आलू, बड़े साइज़ के थे। इनको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। बहुत सारे लोगों को बिरयानी में आलू पसंद नहीं होते, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जिसमें आलू ना हो वो बिरयानी नहीं होती बल्कि वो पुलाव होता है। तो ये वो राज है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। आपने क्या करना है कि सबसे पहले आलूओं को आपने बॉईल करना है, पानी के अंदर आपने शामिल करना है। 1 टीस्पून इसके अंदर नमक और थोड़ा सा येलो फूड कलर शामिल करेंगे। जो देगी स्टाइल बिरयानियाँ आप खाते हैं बहुत मज़े लेके, सेम उसमें इसी तरह किया जाता है। इसमें फूड कलर का इस्तेमाल किया जाता है और इनको बॉईल कर लिया जाता है। एक अहम बात, जब आपने इनको बॉईल करना है तो ज़्यादा बॉईल बिल्कुल भी नहीं करना, इससे भी ये टूट सकते हैं। इसलिए आपने एक बॉईल देना है, फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इनको निकाल कर साइड पे कर लेना है। दूसरी तरफ हमने लेनी है कढ़ाई। इसके अंदर शामिल करेंगे 1/4 कप ऑयल का। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, जो हमने पहले आलू बॉईल करके रखे थे हमने वो इसके अंदर शामिल कर देने हैं और इनको हमने फ्राई कर लेना है मीडियम फ्लेम पे ही। इसको फ्राई करने का मकसद सिर्फ ये है कि जब हम इसको मसाले के अंदर शामिल करेंगे तो इस तरह से भी हमारे आलू बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। अब हमने इनको इतना फ्राई करना है कि आलू के ऊपर बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। तो ये देखिए जी, 4 से 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत ही अच्छे से हमारे आलू फ्राई हो गए हैं। अब हमने इनको निकाल लेना है, साइड पे कर लेना है। अब यहाँ मैंने लिए हैं 3 बड़े साइज़ के प्याज। उनको हमने स्लाइस में कट कर लेना है और इसके अंदर ऐड करके इनको फ्राई कर लेना है। मैंने इसके अंदर दोबारा से ऑयल शामिल नहीं किया, जो हमने पहले शामिल किया था बस वही है। अब हमने इस तरह से प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेना है और बिल्कुल थोड़ा सा प्याज हमने निकाल लेना है। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और अच्छे से इसको भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर हमने इसके अंदर शामिल करने हैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर। जैसे ये हल्के से सॉफ्ट हो जाएं तो हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। जहाँ तक बात है स्पाइसेस की, तो मैं आज यहाँ पर जो रेडीमेड होता है मसाला बिरयानी का वो इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने वो एक छोटा पैकेट लिया था। आप किसी भी कंपनी का वो ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। और अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो मज़ीद आप इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर सकते हैं और नमक भी अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। घर में मौजूद मसालों के साथ भी बहुत ही बेहतरीन किस्म की बिरयानी तैयार होती है। अगर आपने वो रेसिपी देखनी है तो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, मसाला अच्छे से तैयार हो चुका है। अब बारी है इसके अंदर 4 टेबलस्पून फेंटा हुआ हमने दही इस्तेमाल किया है। फिर लिए हमने 4 से 5 आलू बुखारे, वो इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। अब बारी है वो चीज़ शामिल करने की जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। 1 कप चने थे उबले हुए, जिनको मैंने पानी के समेत ऐड किया है। थोड़ा सा यहाँ पे पुदीना और हरी मिर्चें ली हैं 6 से 7, वो शामिल की हैं। हरी मिर्चों का पेस्ट या फिर आप उसको कूट के भी शामिल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे ताकि इसमें एक बॉयल आ जाए। जब एक बॉयल आ जाएगा तो हमने इसके अंदर बॉयल किए हुए और फ्राई किए हुए आलू शामिल कर देने हैं। तो ये तरीका होता है देगी स्टाइल बिरयानी बनाने का, जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब आपने इसको बिल्कुल हल्के हाथों के साथ ही मिक्स करना है, ध्यान रहे कि आलू टूटे नहीं। तो अब हमने इसको कवर करके रखना है कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए, क्योंकि चने भी हमारे कुक हुए हुए हैं और आलू भी बॉईल और फ्राई हुए हुए हैं। अगर थोड़ी बहुत उसमें कसर रह जाएगी तो वो इसमें पूरी हो जाएगी। ये देखें जी, 5 से 7 मिनट में हमारा मज़ेदार सा चटपटा सा मसाला तैयार हो चुका है। फिर जी हमने इसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस के शामिल करने हैं। ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना है, इससे कड़वापन भी होता है। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर करके रख देंगे। चावल को मैंने पहले ही बॉईल कर लिया है, तो अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल शामिल करना है। उसके बाद हमने चावल ऐड कर देने हैं। चावल मैंने लिए हैं 1.5 गिलास, जिनको मैंने नमक और ज़ीरा शामिल करके बॉईल कर लिया है।
फिर हमने मसाला जो तैयार करके रखा है वो अच्छे से फैला लेना है और ऊपर से फिर से हमने जो बाकी के चावल जो बच गए हैं हमने वो शामिल कर देने हैं, अच्छे से उसको फैला लेना है। और ये जी हमारा तैयार हो चुका है। 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है जिसको हमने इस तरह से ऐड कर देना है, इससे चावल बहुत ही खिले हुए बनते हैं। फिर जो प्याज हमने पहले फ्राई करके निकाला हुआ था वो शामिल कर देना है। तो यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून बिरयानी मसाला। ये वही बिरयानी मसाला है जो मैंने पहले शामिल किया था, अब हमने वो शामिल कर देना है, अच्छे से फैला देना है इसको भी। 1/4 टीस्पून येलो फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, वो फैला देंगे। फिर उसके बाद 2 से 3 ड्रॉप्स हमने फिर केवड़ा एसेंस के शामिल करने हैं। तो अब आ रही है इसको दम देने की। कवर करके हमने इसको रख देना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। मज़ेदार सी चटपटी सी चना बिरयानी बिल्कुल देगी स्टाइल में तैयार हो चुकी है। आप इस रेसिपी से ज़रूर बनाना, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। देखने में ही ज़बरदस्त लग रही है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और अगर आपके मुंह में पानी आ गया है तो आपने जल्दी से उठना है और इस बिरयानी को बनाना है। मुझे बताना है कि आपको ये कैसी लगी। तो बस जी हमने इसको डिश आउट कर लेना है और आपने इसको ज़रूर बनाना है। मैं जा रही हूँ इसको खाने के लिए और आप जाएं इसको बनाने के लिए। उम्मीद है कि आज की रेसिपी चटपटी बिरयानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।